नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल के ऑडियो सेक्शन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए विश्व प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक अर्नेस्ट हेमिंग्वे की एक विश्व प्रसिद्ध कहानी लेकर आई हूँ। मैं हूँ पूनम दुआ और ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ आपके लिए लाती रहूंगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज की कहानी का शीर्षक है द ओल्ड मैन एट द ब्रिज, रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे। हेमिंग्वे की ओल्ड मैन एट द ब्रिज एक बहुत ही छोटी सी कहानी है जो बताती है कि युद्ध सैनिकों और निर्दोष लोगों के जीवन के लिए किस तरीके से विनाशकारी होते हैं। आइए लेखक के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे एक अमेरिकी उपन्यासकार, लघु कहानी लेखक और पत्रकार थे। 1899 में इनका जन्म हुआ था और 1961 में इनकी मृत्यु हुई थी। हेमिंग्वे के बारे में कहा जाता है कि वे अपने लेखन में आला दर्जे के परफेक्शनिस्ट थे। जीवन में भी इसी पूर्णता की तलाश थी उन्हें। उनके कई कार्यों को अमेरिकी साहित्य का क्लासिक्स माना जाता है। 1954 में उनकी विश्व प्रसिद्ध रचना द ओल्ड मैन एंड द सी प्रकाशित हुई और इसी रचना के आधार पर उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। अपने जीवन और साहित्य से पूर्णता की उम्मीद रखने वाले हेमिंग्वे मृत्यु को भी पूर्णता में पाना चाहते थे। उन्होंने आत्महत्या की थी। कहते हैं कि 2 जुलाई 1961 को कनपट्टी में गोली मारकर आत्महत्या करने से पहले करीब 1 साल तक उन्होंने कनपट्टी में खाली पिस्तौल सटाकर गोली चलाने का अभ्यास किया था। मृत्यु के करीब 50 सालों के बाद भी हेमिंग्वे के लेखन और उनके जीवन के प्रति लोगों का आकर्षण कम नहीं हुआ है। इंटरनेट के दौर में भी हेमिंग्वे के चाहने वालों ने hemingway.com बनाया। हर हफ्ते करीब 12,000 लोग इस वेबसाइट पर हेमिंग्वे के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के उद्देश्य से आते हैं। आइए जानते हैं उनकी कहानी ओल्ड मैन एट द ब्रिज को। स्टील के फ्रेम वाला चश्मा पहने एक बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे बैठा था। उसके कपड़े धूल से सने हुए थे। नदी में पीपों का पुल बना हुआ था और घोड़ा गाड़ियों, ट्रक, मर्द, औरतें और बच्चे उस पुल को पार कर रहे थे। घोड़ा गाड़ियां नदी की खड़ी चढ़ाई वाले किनारे से लड़खड़ा कर पुल पर चढ़ रही थी। सैनिक पीछे से इन गाड़ियों को धक्का दे रहे थे। ट्रक अपनी भारी घुरघुराहट के साथ ये कठिन चढ़ाई तय कर रहे थे और किसान टखने तक, घुटनों तक की धूल में पैदल चलते नजर आ रहे थे। लेकिन वह बूढ़ा आदमी बिना हिले डुले वहीं बैठा हुआ था। वह बेहद थक गया था, इसलिए आगे कहीं नहीं जा सकता था। पुल को पार करके यह देखना कि दुश्मन कहाँ तक आ पहुंचा है, ये मेरी जिम्मेदारी थी। आगे तक का चक्कर लगाकर मैं लौटकर पुल पर आ गया। अब पुल पर ज्यादा घोड़ा गाड़ियां नहीं थी और पैदल पुल पार करने वालों की संख्या भी कम थी, पर वह बूढ़ा अब भी वहीं बैठा था। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैंने उससे पूछा। मैं सैन कार्लोस से हूँ, उसने मुस्कुराकर कहा। वह उसका अपना शहर था। उसका जिक्र करने से उसे खुशी होती थी, इसलिए वह मुस्कुराया। वह अपने जानवरों की देखभाल कर रहा था, उसने बताया। ओह, मैंने कहा, हालांकि मैं पूरी बात नहीं समझ पाया। हाँ, मैं जानवरों की देखभाल करने के लिए वहां रुका रहा। सैन कार्लोस शहर को छोड़कर आने वाला मैं आखिरी आदमी था। वह किसी गडरिये या चरवाहे जैसा नहीं दिखता था। मैंने उसके मटमैले कपड़े और धूल से सने चेहरे और उसके स्टील के फ्रेम वाले चश्मे की ओर देखते हुए पूछा, वे कौन से जानवर थे? कई तरह के, उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा। मुझे उन्हें छोड़कर आना पड़ा। मैं पुल पर हो रही आवाजाही और आगे एब्रो के पास नदी के मुहाने वाली जमीन और अफ्रीकी से लगते दृश्य को ध्यान से देख रहा था। मन ही मन मैं आकलन कर रहा था कि कितनी देर बाद मुझे शोर का वह रहस्यमय संकेत मिलेगा जब दोनों सेनाओं की आमने सामने भिड़ंत होगी। परंतु वह बूढ़ा अब भी वहीं बैठा हुआ था। वे कौन से जानवर थे? मैंने दोबारा पूछा। कुल 3 जानवर थे, उसने बताया। 2 बकरियां थी और एक बिल्ली थी और इनके अलावा कबूतरों के 4 जोड़े थे। और आपको उन्हें छोड़कर आना पड़ा? मैंने पूछा। हाँ, तोप की गोलाबारी के डर से। फौज के कप्तान ने मुझे तोप की मार से बचने के लिए वहां से चले जाने को कहा था। क्या आपका परिवार नहीं है? मैंने पूछा।
मैं पुल के दूसरे छोर पर आखिरी घोड़ा गाड़ियों को किनारे की ढलान से तेजी से नीचे उतरते हुए देख रहा था। नहीं, उसने कहा, मेरे पास सिर्फ जानवर थे। उनमें से बिल्ली तो खैर अपना ख्याल खुद रख लेगी, लेकिन मेरे बाकी जानवरों का क्या होगा, मैं नहीं जानता। आप किस पार्टी के समर्थक हैं? मैंने पूछा। राजनीति में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, वह बोला। मैं 76 साल का हूँ। मैं 12 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ आया हूँ और अब मुझे लगता है कि मैं और आगे नहीं जा सकता। लेकिन यह जगह रुकने के लिए अच्छी नहीं है, मैंने कहा। अगर आप चल सके तो आगे सड़क पर आपको वहाँ ट्रक मिल जाएंगे जहाँ से टॉटोसा के लिए एक और सड़क निकलती है। मैं यहाँ कुछ देर और रुकूंगा, उसने कहा, और फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ट्रक किस ओर जाते हैं? बार्सिलोना की ओर, मैंने उसे बताया। उस ओर तो मैं किसी को नहीं जानता, उसने कहा। लेकिन आपका शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसने खोई और थकी हुई आंखों से मुझे देखा और फिर अपनी चिंता बांटने के इरादे से कहा, मुझे यकीन है बिल्ली तो अपना ख्याल रख लेगी। बिल्ली के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं। लेकिन बाकियों का क्या होगा? बाकियों के बारे में आप क्या सोचते हैं? मुझे तो लगता है कि शायद आपके बाकी जानवर और पंछी भी इस मुसीबत से सही सलामत निकल जाएंगे। क्या आपको ऐसा लगता है? क्यों नहीं? दूर छलक रही नदी के किनारे को देखते हुए मैंने कहा, वहां अब कोई घोड़ा गाड़ी नहीं थी। लेकिन वे तोप के गोलों की मार से कैसे बचेंगे, जब मुझे ही तोप की गोलाबारी की वजह से वहां से चले जाने को कहा गया था? क्या आपने कबूतरों का पिंजरा खुला छोड़ दिया था? मैंने पूछा। जी हाँ। तब तो वे उड़ जाएंगे। जी हाँ, जरूर उड़ जाएंगे, लेकिन बाकियों का क्या होगा? बेहतर होगा कि मैं बाकियों के बारे में सोचूं ही नहीं, उसने कहा। अगर आपने आराम कर लिया हो तो मैं चलूं, मैंने कहा। अब आप उठकर चलने की कोशिश कीजिए। शुक्रिया, उसने कहा और वह उठकर खड़ा हो गया। लेकिन उसके थके हुए पैर उसे नहीं संभाल पाए और कांपते हुए वह वापस नीचे बैठ गया। मैं तो केवल अपने जानवरों की देखभाल कर रहा था, उसने बेउम्मीदी से कहा। हालांकि अब वह मुझसे बातचीत नहीं कर रहा था। मैं तो केवल अपने जानवरों की देखभाल कर रहा था, उसने कहना जारी रखा। अब उसके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता था। वह ईस्टर के रविवार का दिन था और फासिस्ट फौजी एब्रो की तरफ बढ़ रही थी। वह बादलों से घिरा स्लेटी दिन था। बादल बहुत नीचे तक छाए हुए थे, जिनकी वजह से दुश्मन के लड़ाकू जहाज उड़ान नहीं भर रहे थे। यह बातें और तथ्य कि बिल्लियां अपनी देखभाल खुद कर सकती थी, उस बूढ़े के पास अच्छी किस्मत के नाम पर केवल यही चीजें मौजूद थीं। द ओल्ड मैन एट द ब्रिज। ये कहानी हमें बताती है कि युद्ध न केवल युद्ध के मैदान पर सैनिकों के जीवन को नष्ट करता है, बल्कि सभी जीवित प्राणी जो इसके रास्ते में आते हैं उनका भी विनाश करता है। यह एक युद्ध विरोधी कहानी है जो हमें बताती है कि युद्ध एक तरीके का कोलेटरल डैमेज है। ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए ये चैनल।